दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी राजनीतिक खबरों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा का खुलकर विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की। राज्यों की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को झटका, शत्रुघ्न सिन्हा ने सबको किया खामोश। यहाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट और यहाँ के बालीगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस का जलवा कायम है। आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने 2 लाख से भी ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल को काफी बड़े अंतर से हराया है। वहीं बालीगंज विधानसभा सीट पर टीएमसी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की शायरा शाह हलीम को 19,908 मतों के अंतर से हरा दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को दिया प्लान 370, बताया 2024 में कैसे होगी जीत। जी हां दोस्तों, शनिवार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ बैठक में प्रशांत किशोर ने आम चुनाव 2024 की जीत के लिए प्लान 370 का मंत्र साझा किया। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि बैठक में प्रशांत किशोर ने पार्टी ज्वाइन में हामी भरी है। हालांकि उन्होंने पार्टी में कोई पद नहीं मांगा है और उधर अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने चुनाव के लिए कांग्रेस के हर कदम पर पार्टी नेताओं से चर्चा की, जिस पर राहुल गांधी राजी हो गए। कांग्रेस सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। सोनिया गांधी के आवास पर चली मैराथन बैठक में उनसे पार्टी से सलाहकार के तौर पर जुड़ने के बजाय पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर 13 विपक्षी नेताओं का साझा बयान, कहा पीएम मोदी की चुप्पी से हैं स्तब्ध। जी हां दोस्तों, देश भर में सांप्रदायिक हिंसा की बढ़ती घटनाओं और इन मामलों में केंद्र सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ 13 मुख्यमंत्रियों और विपक्षी नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव सहित अन्य विपक्षी नेताओं ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने और सांप्रदायिक हिंसा के अपराधियों को कड़ी सजा देने की संयुक्त अपील की है। संयुक्त बयान में 13 विपक्षी दलों ने कहा कि वो क्षुब्ध हैं कि भोजन, आस्था जैसे मुद्दों का इस्तेमाल सत्ता प्रतिष्ठान की ओर से समाज का ध्रुवीकरण करने के लिए किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना, विधायकों की खरीद फरोख्त का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, राजस्थान में आरोप प्रत्यारोप फिर से शुरू हो गए हैं और अभी चुनाव में काफी समय है, लेकिन प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आक्रामक होकर विपक्ष पर लगातार हमलावर हैं। सीएम गहलोत ने शुक्रवार को आजादी गौरव यात्रा के राजस्थान आगमन पर रतनपुर के में आयोजित जनसभा में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग विधायकों को 35 करोड़ रुपए देकर प्रदेश में सरकार गिराने का काम करते हैं। ये लोग प्रदेश में आग लगाते हैं और हम आग बुझाते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खरगोन हिंसा, शिवराज सरकार के तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगा मुस्लिम समुदाय। जी हां दोस्तों, प्रदेश के खरगोन जिले और कुछ अन्य जगहों पर 10 अप्रैल को रामनवमी पर हुई हिंसा में शामिल आरोपियों के ठिकानों को जमींदोज करने के लिए चलाए जा रहे राज्य सरकार के अभियान का मामला अब अदालत में पहुंचने वाला है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्यों ने उच्च न्यायालय जाने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के एक मौलवी ने कहा कि सरकार के अभियान ने कई लोगों को बेघर कर दिया है। उन्होंने राज्य सरकार से सवाल किया कि आखिर कथित तौर पर दंगों में शामिल लोगों के परिवार के सदस्यों को क्यों सजा दी जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चौथी लहर की आशंका को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, अब सरकारी अस्पतालों में बिना मास्क के नहीं प्रवेश। जी हां दोस्तों, कोरोना की चौथी लहर की आशंका को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सभी सरकारी अस्पतालों को कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बिना मास्क के ओपीडी व वार्डों में मरीज तीमारदारों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मरीज संग तीमारदार में लक्षण होने पर उनकी भी जांच कराई जाएगी और अभी तक सरकारी अस्पतालों में तीमारदारों की जांच नहीं की जा रही थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में हर तरफ अराजकता, बुलडोजर से विपक्षियों को डरा रही है सरकार, अखिलेश यादव का बयान। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी अराजकता की गिरफ्त में है और सरकार के लोग विपक्षियों को बुलडोजर से डरा रहे हैं, जबकि सत्ता संरक्षित अपराधी कहर बरपा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार दूर करना भाजपा के बस की बात नहीं रह गई है। अखिलेश यादव ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री का कथित जीरो टॉलरेंस का फैसला लोकसभा के अंदर या मुख्यमंत्री आवास तक ही सीमित है। अपराधी बेफिक्र होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं
और पूरे प्रदेश में जंगल राज है। प्रदेश में कारोबारियों की जिंदगी खतरे में है। 15 दिनों में 6 कारोबारियों से लूट हो गई है। अन्याय अत्याचार से बहु बेटियां परेशान हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हमारी सरकार ने पंजाब में 300 यूनिट बिजली देकर अपना वादा किया पूरा। अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने मुफ्त बिजली देने का अपना पहला चुनावी वादा पूरा कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार ने जनता से जो भी वादा किया है उसमें हम एक एक करके उसे पूरा करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार अन्य पार्टियों की तरह झूठे वादे नहीं करती। हमारी सरकार से लोग कहते हैं कि आपकी सरकार ने जो वादा किया है उसे आप कैसे पूरा करेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं कि हमने पाई पाई पैसा बचाकर ये पहला ऐलान कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बोचहा सीट से हुई शानदार जीत पर जगदानंद सिंह ने कहा कि तेजस्वी के नेतृत्व पर है लोगों को विश्वास। सीएम नीतीश के लिए पार्टी में है नो एंट्री। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी ने बोचहा विधानसभा सीट से भारी मतों से जीत दर्ज की है। जीत के बाद पटना में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि बोचहा की जीत तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर विश्वास और सरकार के खिलाफ जनविद्रोह का प्रतीक है। राष्ट्रीय जनता दल समाजवादी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है जो सबको प्रतिनिधित्व करती है और इस जीत के लिए बोचहा की जनता को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरभजन सिंह की दरियादिली। राज्यसभा सांसद के तौर पर मिलने वाली सैलरी किसान की बेटियों के लिए करेंगे दान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह, जो अब राज्यसभा सदस्य भी है, उन्होंने शनिवार को घोषणा की है कि वो किसानों की बेटियों की शिक्षा और कल्याण के लिए अपने राज्यसभा सांसद के तौर पर मिलने वाला वेतन दान कर देंगे। हरभजन सिंह उन 5 उम्मीदवारों में शामिल हैं जिन्हें पंजाब की नवनिर्वाचित आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्यसभा भेजा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। शरद पवार का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार को एनसीपी नेता शरद पवार ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। शरद पवार ने कहा कि देश को चलाने वाली सरकार केंद्रीय एजेंसियों का महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में जमकर इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि उन्हें वहां किसी भी कीमत पर सरकार बनानी है। इस दौरान एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पर भी करारा हमला बोलते हुए शरद पवार ने कहा कि कुछ पार्टियां राज्य में तनाव का माहौल खड़ा करना चाहती है। शरद पवार दरअसल एमएनएस के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें राज ठाकरे ने कहा था कि 3 मई तक राज्य के सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हट जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो उनके कार्यकर्ता मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगाकर नमाज के टाइम पर हनुमान चालीसा और भजन चलाएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम ने आला कमान से चर्चा किए बगैर की घोषणाएं। आम आदमी पार्टी की लाइन पर चलने से अमित शाह भी नाखुश। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा हिमाचल दिवस पर की गई मुफ्त घोषणाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं के लिए आधा बस किराया करने से भाजपा शासित अन्य राज्यों पर भी दबाव बन रहा है। सूत्रों की माने तो भाजपा आला कमान को पूछे बगैर हिमाचल प्रदेश में मुफ्त सेवाओं की घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी बात की है और मुफ्त की सेवाओं पर नाराजगी जाहिर की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कहर बरपा रही है और दिल्ली समेत कई जगह गर्मी का रिकॉर्ड टूट चुका है। हालांकि एक बार फिर से मौसम विभाग ने ताजा चेतावनी जारी की है और बताया है कि 2 दिन के बाद कम से कम 5 राज्यों में हीट वेव का कहर टूटेगा और इन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि पंजाब, दक्षिण हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल 2022 से हीट वेव की स्थिति रहने वाली है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ में 15 अप्रैल को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। 5 राज्यों में जो चुनाव के नतीजा है उसके बाद 4 राज्यों में जब भाजपा की सरकार बनी उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अखिलेश यादव के बाद अब मायावती ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी यूपी सरकार पर निशाना साधा है और रामनवमी के दौरान मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा की घटनाओं के अलावा राजस्थान और गुजरात में हिंसा की घटनाओं का जिक्र करते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने देश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। इसी बीच उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रामनवमी के जुलूस के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में भाजपा एमएलए राजा सिंह के खिलाफ
केस दर्ज। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद पुलिस ने मंगलवार को भाजपा एमएलए टी राजा सिंह के खिलाफ रामनवमी के पर्व पर आयोजित एक रैली के दौरान की गई कथित भड़काऊ टिप्पणी के लिए केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया है कि भाजपा एमएलए ने अपने भाषण व गीत के दौरान असंसदीय भाषा का प्रयोग किया था, जो विभिन्न धार्मिक वर्गों के बीच वैमनस्यता बढ़ा सकती थी। दरअसल भाजपा एमएलए टी राजा ने गत रविवार